Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने एक एक क्लासेस में। आज के टॉपिक में हम लोग पावर के बारे में देखेंगे, घातांक के कुछ फार्मूलों के बारे में देखेंगे जो हमारे लिए बेसिक मैथ में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट को यदि घातांक में कोई प्रॉब्लम हो या जो लोग घातांक अभी नए नए में पढ़ रहे हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसमें लिंक हमने दे रखा है पीछे प्रीवियस लेक्चर का, उसे भी जा करके देखेंगे। और लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। चलिए हम लोग देर न करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो घातांक पावर के बारे में यदि बात किया जाए तो इसमें हमारे पास दो टर्म दिए रहते हैं। एक टर्म जो होता है उसे हम लोग बेस बोलते हैं और दूसरा वाला जो टर्म होता है उसे पावर बोला जाता है। एक टर्म बेस होगा और दूसरा टर्म जो होगा उसे पावर बोला जाएगा। बेस दैट मीन्स हिंदी में आप इसे बोलोगे आधार। बेस मीन्स आधार और पावर जो रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो हमारे पास इस घातांक वाले टर्म में दो टर्म होंगे, एक पावर होगा एक बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर इसमें एग्जाम्पल का रूप अगर हमने ले लिया ए की पावर यम बोल दिया, ए की पावर यम, ए जो हमारा है वह बेस है और यम जो है वह क्या है, घात है। अगर आपको कोई भी टर्म दे देगा जो पावर और बेस के रूप में रहेगा तो उसके रूप में घातांक होगा और घातांक का कुछ फार्मूला देखेंगे और उसके आधारित उस पर बेस्ट जितने भी हमारे न्यूमेरिकल आएंगे उसको हम लोग ए टू जेड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। और उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल के साथ सभी फार्मूले का एक एक एग्जाम्पल दे के हम न्यूमेरिकल को समझते चलेंगे। तो इसमें यदि हमने देखा इस वाले टर्म में हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जो ए था इस वाले टर्म को बोला गया बेस और जो यम था इस वाले टर्म को बोला गया घात, पावर। ये तो बेसिक बातें हो गई। अब इस वाले टॉपिक में फार्मूले की बात देखा जाए तो इसमें फार्मूले से हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि ही बेस और घात पे क्या आधारित फार्मूले है जिसे हम लोग घातांक कहते हैं। तो इसमें फार्मूला देखा जाए, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें फार्मूले हैं, उस फार्मूले की बात की जाए तो पहला फार्मूला ए की पावर यम दे रखा हो इंटू ए की पावर यन। पहला फार्मूला है ए की पावर यन इंटू ए की पावर यन। दैट मीन्स ए यह बेस है, दोनों बेस समान है और पावर अलग अलग है। एक की पावर यम है और एक की पावर क्या है, यन है। तो जैसे ये बीच में मल्टीप्लीकेशन हो, बेस समान हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। दैट मीन्स आप लिख सकते हो ए की पावर यम प्लस यन। क्या लिखोगे, ए की पावर यम प्लस यन। इस पर एग्जाम्पल एक देख लिया जाए, इसी के सामने हम एग्जाम्पल भी लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 6। इसका टोटल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6, 2 और 2 हमारे बेस है, बेस दोनों में सेम है लेकिन 3 और 6 यह घात है और घात दोनों में भिन्न भिन्न है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, जुट जाएंगी। दैट मीन्स 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 6 इक्वल टू 2 टू द पावर 9। क्या आ जाएगा, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 का मान और 2 की पावर 9 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 512। तो ये फार्मूला नंबर 1 था। यहाँ पे दे रखा है ए की पावर यम बटे ए की पावर यन के रूप में कोई अगर आपके टर्म दे रखे हो तो इसका मान कैसे निकालते हैं। तो यदि आप देख सकते हो आसानी से कि ए की पावर यम दे रखा है, ए की पावर यन, ए बेस है और बेस हमारे सेम है, पावर अलग अलग है और बटे के रूप में हो, भागे के रूप में हो तो जैसे हम लोग पावर एक साथ लाते हैं तो ए की पावर यम माइनस यन हो जाता है। क्या हो जाता है, ए की पावर यम माइनस यन। इसमें अगर एग्जांपल लिया जाए, एग्जांपल नंबर 1 की अगर मैं इसमें बात करूं, हमारे पास दे रखा है 3 की पावर 6 ऑब्लिक 3 की पावर 2। इसका हमें मान फाइंड आउट करना है। 3 बेस है, बेस आपस में सेम है और घाती आपस में भिन्न भिन्न है। तो 3 की पावर 6 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4 या 81। इसकी वैल्यू कितना, 81। तो ऐसे हम लोग दो फार्मूले पढ़ लिए। तीसरे वाले फार्मूले की अगर इसमें बात की जाए, तीसरा फार्मूला अगर हमारे पास दे रखा है, तीसरा फार्मूला जो होता है इसका ए की पावर यम
का होल ऑफ द पावर n अगर दे रखा है, तो अगर दे रखा हो घात की पावर, घात जब दे रखा है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा के रूप में हो जाती हैं। दैट मींस आप लिख सकते हो a की पावर m इंटू n। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूला नंबर 3 जो घातांक का है, यह इंपॉर्टेंट फार्मूला है। a की पावर n दे रखा है तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो ये हमारे पास बेसिक 3 फार्मूले थे। अब इसके अगले वाले फार्मूले के बारे में हम लोग बात करते हैं। आप लोग इस तीनों फार्मूले को नोट कर लीजिए। तो चलिए चौथे फार्मूले की बात की जाए। चौथा फार्मूला इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपके पास दे रखा है a की पावर m ऑब्लिक b की पावर m, a की पावर m ऑब्लिक b की पावर m, दैट मींस अब हमारे जो बेस हैं, बेस हमारे भिन्न भिन्न हो गए, लेकिन जो पावर है वह क्या हो गई, सेम हो गई। ये m है, पावर है, घात आपस में सेम है, लेकिन बेस यदि भिन्न भिन्न है तो इस टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a ऑब्लिक b होल ऑफ द पावर m। क्या लिख दिया जाएगा, a ऑब्लिक b होल ऑफ द पावर m। फार्मूले नंबर 5 की बात की जाए कि इंपॉर्टेंट फार्मूला a की पावर 0 दे रखा हो, a की पावर 0 की वैल्यू 1, लेकिन यहाँ पर a का मान जो होना चाहिए वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी यह फार्मूला लागू हो सकता है। अगर आपके पास दे रखा है a की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और a इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोल दूं इसमें एग्जाम्पल के लिए 2 की पावर 0 की वैल्यू बताओ तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, लेकिन यहाँ पे 2 हमारे 0 के बराबर नहीं है, तभी इसका मान किसके बराबर आ रहा है, 1 के आ रहा है। इसके मींस अगर आपके पास कोई भी वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू की पावर अगर आपको 0 दे दी तो आप तुरंत उस वैल्यू का मान फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू का मान कितना, 1 मिलेगा। और उस कंडीशन में जो हमारे पास बेस होने चाहिए, दैट मींस a या कोई भी टर्म बेस में हो, उसकी वैल्यू 0 के बराबर ना हो। फॉर एग्जांपल के लिए 2 की पावर 0, घात तो 0 थी लेकिन बेस 0 नहीं था, इसलिए उसका मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। पांचवा फार्मूला हम लोग देखते हैं, छठवें वाले फार्मूले के बारे में बात किया जाए। दे रखा है a की पावर 1 अपान n, क्या दे रखा है, a की पावर 1 अपान n के रूप में अगर कोई आपके पास क्वेश्चन दे रखा है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो a की पावर 1 अपान n के कहने का क्या मतलब है, आप इसे बोल सकते हो करड़ी में a और ऑब्लिक n, दैट मींस यह जो हमारे पास a की पावर 1 अपान n दिया है, इसके मींस जो है यह वैल्यू जो है करड़ी में और कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर इसमें एग्जांपल की बात की जाए, एग्जाम्पल के लिए दे रखा है 3 की पावर 1 अपान 2, 3 की पावर 1 अपान 2, 3 की पावर 1 अपान 2 के कहने का मतलब यही है कि करड़ी में 3 और कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स के कहने का यही मीन्स है कि यह करड़ी में 3 का हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वर्गमूल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास घातांक के कुछ बेसिक फार्मूले थे। पहले वाला फार्मूला था a की पावर m क्रॉस a की पावर n, तो वहां पे घाते आपस में जुट गई, और उसके बाद जब बेस अलग अलग था, घाते सेम थी, उस टाइम बेस सेम हो गए और बेस एक साथ हो गए और घात ऊपर हो गई। और कोई भी बेस की वैल्यू अगर 0 दे रखा है तो उसका मान 1 होगा, उस कंडीशन में होगा जब बेस की वैल्यू किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। फॉर एग्जांपल के लिए 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, और कोई भी टर्म दे रखा हो a की पावर 1 अपान n, दैट मींस इसके कहने का मतलब यही है कि वो जो बेस है वह उतने टाइम्स करड़ी में है जितने टाइम्स उसकी पावर दे रखा है, दैट मींस 3 की पावर 1 अपान 2, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं करड़ी में 3 और कितने टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ। तो चलिए इस घातांक पे आधारित पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -6 इंटू 2 की पावर 4 करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले वाले फार्मूले पे घातांक का जो पहला फार्मूला था, पहले वाले फार्मूले की बात की जाए उसमें दे रखा था a की पावर m इंटू a की पावर n। बेस सेम थे, पावर अलग अलग थी, तब घाते आपस में ऐड हो जा रही थी, दैट मींस a की पावर m प्लस n। उसी के फार्मूले पे आधारित पहले वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख रहे हैं।
दे रखा है 2⁻³ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस वाले टर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग देखेंगे किस वाले नंबर्स में हमारे जो बेस है वो आपस में सेम है। तो 2 2 2 दैट मीन्स यह तीनों बेस आपस में सेम है। कर्डिम 3 यह दोनों बेस आपस में सेम है। तो जो बेस सेम है उनको एक साथ लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से अगर देख लिया जाए तो इस वाले टर्म में बेस सेम सेम सेम, तो घाते आपस में बीच में गुणनफल का चिन्ह है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी। दैट मीन्स लिख सकते हैं 2⁻³ और प्लस और -6 और यह +4 इंटू बीच में गुणा है तो गुणा। करड़ी में 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3⁻1/2 1/2। इस वाले करड़ी में 3 को भी लिख सकते हैं 1/2। आप यहां से देख सकते हो, यहां से मान के आ गया 2⁻3 - 6, तो 3 में से -6 जाएगा तो -3 में +4 ऐड करेंगे तो 2⁻1 इंटू 2 की पावर, यहां पर भी घाते आपस में जुड़ जाएंगी 1/2 + 1/2। तो यहां से अगर देखा जाए तो हमारी वैल्यू कितनी फाइंड आउट आ गई, यहां से आ गई 2⁻1 और इंटू 2 बेस सेम है आपस में जुड़ जाएंगी, दैट मीन्स आ जाएगा 3⁻1। यहां से अगर आप वैल्यू देखो तो आ गया 2 × 3। 2 × 3 के कहने का मीन्स क्या है 3 2 जा 6। तो आंसर कितना आ गया 6। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। यदि कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम पुनः इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। सेम इसमें कोई भी क्वेश्चन यदि घातांक के टर्म में दे रखा तो उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बस देखना है कि किस किस का बेस सेम है। जिन जिन टर्म का जिन जिन पद का बेस सेम है उनके घातों को आपस में ऐड कर दीजिए। अगर गुणनफल के रूप में है, भाग्य के रूप में है तो घातों को घटा दीजिए और सेम बेस को सेम पद के साथ लीजिए। बस इसके अलावा इस घातांक में कुछ भी नहीं करना है। बस 5 फार्मूले आपको याद रखना है। a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, a की पावर m ऑब्लिक a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n, a की पावर m की पावर n दे रखा है तो पावर आपस में गुणनफल a की पावर 0 इक्वल टू 1 व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब टर्म आपको याद रहे, उसके आधार पर घातांक का कोई भी क्वेश्चन दे देगा आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 3⁻6 ऑब्लिक 3⁻9 इंटू 2⁻3 इंटू 9/4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 0। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। पावर का क्वेश्चन है, इसमें तनिक भी दिक्कत नहीं है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बेसिक मैथमेटिक्स में या किसी भी बोर्ड एग्जाम में यह एक बेसिक टॉपिक है। यह हर एक एग्जाम में कुछ न कुछ टर्म बेसिक पावर के आते हैं। दैट मीन्स यह जो बेसिक है, जो हमारी पावर है और लागर्थम है, आप लोगों का एक बेस है। अगर आप बेस मजबूत किए रहेंगे तभी आप अच्छे से किसी भी मैथमेटिक्स को कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए। तो इसमें दे रखा है 3⁻6 ऑब्लिक 3⁻9 इंटू 2⁻3 2⁻3 इंटू 9/4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 0। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए 3 की पावर 6/3 की पावर 9, यह a की पावर n/a की पावर m का फार्मूला है। तो आपस में पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 6 माइनस का 9 इंटू फार्मूले से। अभी फार्मूला जो बताया गया 3 की पावर m/3 की पावर n, तो घाते अलग अलग है, बेस सेम है तो घाते आपस में घट जाएंगे। उसी फार्मूले से हमने लिख दिया 3 की पावर 6 माइनस का 9, या 2/3 है, 2/3 उसी रहने दीजिए। इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर 9/4 की पावर -1 लिखा है। -1 का मतलब यह संख्या पटे में, दैट मीन्स यह संख्या उलट जाएगी। आप इसे लिख दोगे 4/9 और इस जगह हमें अच्छे से क्लियर करना है 2 की पावर 0 की वैल्यू 1। अभी हम बताए हैं कि 2 की पावर 0 दे रखा है या कोई भी वैल्यू दे रखा है, उसकी पावर अगर 0 है विदाउट 0 को छुड़ा करके तो उसकी वैल्यू कितना 1 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 6 माइनस 9 आ जाएगा 3 की पावर -3। यहां से देखा जाए आ गया 2/3 4/9 इंटू 1।
इसको और सॉल्व किया जाए तो 3 की पावर -3 का मतलब 1/3 की पावर 3, 3 की पावर 3 इक्वल टू 27, 2/3 इंटू 4/9। अब इसी को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 1 2 जा 2, 2 4 जा 8 और 27 दिया 81, 81 नवा 9 9 अठे 72, 729। ये क्या हो गया आंसर। तो घातांक का ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास कोई भी घातांक का टर्म दे रखा है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस बेसिक 5-6 फार्मूले आपको अच्छे से लर्न हो, उसके आधार पे कोई भी क्वेश्चन दे देगा, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो घातांक वाले टर्म में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी मैं न्यू नोटिफिकेशन दूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके।